हेलो एंड वेलकम बैक टू रीडाफाइड ड्यू सिनॉप्सिस आईएएस। माय नेम इज़ कृष्णा। ज्योग्राफी ऑप्शनल में हम पढ़ रहे हैं पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इस टॉपिक का दूसरा लेक्चर जो है रीजनल सिंथेसिस। उसको समझने के लिए पहले हम एरियल डिफरेंशिएशन पर जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनको देखते हैं। क्वेश्चन दो हैं अब तक जो पूछे हुए हैं और डायरेक्टली एक ही क्वेश्चन है। रीजनल सिंथेसिस इज़ द क्रक्स ऑफ ज्योग्राफिकल स्टडीज़ 2015 में पूछा था। इसके पूछने के चांसेस हैं। 2016 में इसी का एक 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया था, सब टॉपिक कॉम्पेज, जो कि माजिद हुसैन बुक में लिखा हुआ भी है। राइट, तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले जो बैकग्राउंड है वो एरियल डिफरेंशिएशन में है। हमने स्ट्रैबो की डेफिनेशन से लेकर हार्ट्सऑन तक सबकी डेफिनेशंस देखी और हमने ये समझा कि एरियल डिफरेंशिएशन कोर थीम इन ज्योग्राफी कैसे बनी। हमने अल्टीमेटली ये डिसाइड किया, डिफ़ाइन किया कि चाहे वो पॉपुलेशन रीज़न हो, चाहे वो एग्रीकल्चरल रीज़न हो, चाहे वो आपके क्लाइमेटिक रीज़न हो, चाहे वो आपके जो भी सॉइल रीज़न हो, इस टाइप के जो रीज़न्स हैं वो बेसिकली रीजनल अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। जो भी चीज़ है वो ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी मीन्स रीजनल, ज्योग्राफी मीन्स कोरोलॉजिकल, यही हमने कहा था। पूरे लेक्चर में हमने कहीं ना कहीं यही चीज़ बताई। हमने एरियल डिफरेंशिएशन में थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन दिया स्टडी करने के लिए कि रीजन और रीजनल ज्योग्राफी क्यों पढ़नी चाहिए। अल्टीमेटली हमने उसके कंक्लूज़न निकाले, एप्लीकेशन भी देखी। अब जो रीजनल सिंथेसिस है, इस टॉपिक को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा बेसिकली जो क्रिटिसिज्म ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन है, वहाँ से इस टॉपिक की शुरुआत होती है। तो पहले इस लेक्चर में हम देखते हैं पढ़ेंगे क्या क्या। रीजनल सिंथेसिस हम देखेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। देन ये क्रिटिसाइज जब एरियल डिफरेंशिएशन को किया गया, क्या रीजंस थे, कैसे इवॉल्व हुआ, वो सब बातें करेंगे। देन बीजेएल बेरी, ये मेन जोग्राफर हैं जिनके बारे में आप इस लेक्चर में बार बार पढ़ोगे। कांट का पर्सपेक्टिव हम समझने की कोशिश करेंगे, हिस्ट्री और ज्योग्राफी कैसे रिलेटेड है। देन पर्सपेक्टिव जो इसका हम देखेंगे, स्ट्रैबो और बाकी लोगों ने क्या कहा, वहाँ से हम कुछ कुछ बातें करेंगे। देन जेम्स कोनेंट का व्यू पॉइंट भी हम समझेंगे। देन इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो समझेंगे। पहले हम रीजन को डिफाइन करेंगे, रीजन क्या होता है, फिर रीजनल सिंथेसिस पर जाएंगे। बेसिकली ये रीजनल सिंथेसिस है। जितने भी टाइप के आप रीजन बना सको उन सबको एक के ऊपर एक सुपर इम्पोज कर दो, दैट इज़ रीजनल सिंथेसिस। सपोज मैंने महाराष्ट्र का एक बनाया, मराठी कल्चरल रीजन है, ठीक है, ये हो गया। इसके ऊपर में मराठी पॉलिटिकल रीजन, हो सकता है कि मराठी पॉलिटिकल रीजन इससे थोड़ा छोटा हो, ठीक है। देन इकोनॉमिक रीजन हम मराठा देख लें। नेचुरल वेजिटेशन रीजन, ठीक है। सॉइल का, ब्लैक सॉइल का हम सपोज रीजन बनाते हैं, वो ये वाला है, सपोज ये वाला, ठीक। तो इस तरह से, और उसमें हम टाइम डायमेंशन जब ऐड कर देंगे तो दैट इज़ रीजनल सिंथेसिस, ठीक है। हार्ट्सऑन की डेफिनेशन हम समझेंगे, बीजेएल बेरी की जो स्टडी है वो समझेंगे, इनका मैट्रिक्स हम समझने की कोशिश करेंगे और टाइम डायमेंशन इंक्लूड करके क्या होगा, एप्लीकेशन समझेंगे। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में कैसे है, पेपर 2 में इसकी एप्लीकेशंस क्या है, रीजनल डिस्पैरिटी जब हम पढ़ेंगे उसमें क्या इसकी एप्लीकेशन है, एंड इवैल्यूएशन। एंड अल्टीमेटली हम ये समझने की कोशिश ये करेंगे कि ये क्रक्स ऑफ ज्योग्राफी कैसे बन जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले हम चलते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन। जहाँ हमने बात की थी डिफरेंशिएशन पर गया, हर्ट्सऑन ने जो एरियल डिफरेंशिएशन बताया, ज्योग्राफी को डिफरेंशिएटिंग ना कि इंटीग्रेटिंग एक साइंस बताया। इसमें जनरलाइजेशन या लोकेशन थ्योरीज़ के लिए कोई स्कोप नहीं था, साथ में नीट बाउंड्री डिलिमिटेशन पॉसिबल नहीं था। राइट, आप एक पर्टिकुलर कल्चरल रीजन की बाउंड्री बता नहीं सकते हो, कोर पेरिफेरी हमेशा रहती है। मराठी एरिया में मराठी जो लैंग्वेज है वो कुछ एरिया में बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन होगा, उसे हम कोर कहेंगे, फिर धीरे 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 डिफ्यूज़ होगा। डिफ्यूज़न जो विद टाइम एंड विद डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस डिके, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, डिस्टेंस डिके, DECAY। कोई भी पैरामीटर है ये इट इज़ प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक, 1/r²। तो रीजन्स कभी यूनिक नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ यूनिफाइंग फैक्टर्स होते हैं, इसकी वजह से क्लैशेस होते थे, ठीक। हमने जो डिफाइन किया, हमने कहा था कि एरियल डिफरेंशिएशन इडियोग्राफिक अप्रोच है जो कि एक पर्टिकुलर फैक्ट को लेकर या स्पेसिफिक फैक्ट को लेकर चल रही है, जैसे सॉइल, ठीक। हमें जनरलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिल पा रहे हैं। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ रीजनल जो सिंथेसिस है, इवोल्यूशन ऑफ कॉन्सेप्ट। इट डेवलप्ड अंडर द क्रिटिसिज्म ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन। ये फेल हो गया विद टाइम, डिटर्मिनिस्टिक था। अभी जब हम आगे पढ़ेंगे वहाँ पर डाइकोटोमी और डुअलिज्म में डिटर्मिनिज्म पढ़ेंगे। डिटर्मिनिस्टिक मतलब इफ़ A इज़ देयर इट मीन्स B विल डेफिनेटली बी देयर, ये डिटर्मिनिज्म है बेसिकली। तो एरियल डिटर्मिनिस्टिक है। अगर आपने ये कहा कि अगर महाराष्ट्र में आप हो तो वहाँ फिर मराठी लैंग्वेज ही बोली जाएगी,
अब ये तो सच नहीं है ये फेल हो जाएगी ये बात विद टाइम, क्योंकि डिटर्मिनिज्म नहीं चलेगा, पॉसिबिलिज्म एंड प्रोबेबिलिज्म। मैं बस अभी आपको टर्म बता दे रहा हूँ, आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इन सब टर्म्स को समझेंगे। डाइकोटोमी डुअलिज्म में हम इन्हीं टर्म्स पर बातें करेंगे, ठीक। तो ये स्टार्ट ही यहाँ से हुआ था। एरियल डिफरेंशिएशन अप्रोच में हमने यूनिक फीचर ऑफ रीजन को ही इंपॉर्टेंस दी थी, लेकिन जो स्टैटिक अप्रोच है, ठीक है, उसमें हमने चेंजिंग फेस ऑफ अर्थ की बात नहीं की। खुद हार्ट्सहोल्ड ने ये चीज़ डिफाइन की थी कि ज्योग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ चेंजिंग फेस ऑफ अर्थ, ठीक। तो खुद हार्ट्सहोल्ड ने ही जब डिफाइन किया, उन्होंने भी रोल ऑफ ह्यूमन एंड रोल ऑफ टाइम, एलिमेंट ऑफ टाइम, ये इग्नोर कर दिया। बीजेएल बेरी ने ये चीज़ कही थी कि जब हम स्पेशल स्टडी करेंगे हम टाइम का एलिमेंट इग्नोर नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाए, ठीक है, 1961 में इन्होंने कहा। और जैसे ही हम टाइम और ह्यूमन एलिमेंट ऐड कर देते हैं ज्योग्राफिकल स्टडी में, ज्योग्राफी होलिस्टिक हो जाती है। इसी चीज़ को हम सिंथेसिस कहते हैं। जैसे मीडिएवल इंडिया का जो पॉलिटिकल मैप था और आज का जो पॉलिटिकल मैप है, ठीक है, उन दोनों में डिफरेंस है। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी सप्लीमेंट्स ईच अदर। कांट ने ये कहा था कि जो हिस्ट्री है वही ज्योग्राफी है, जो ज्योग्राफी है वही हिस्ट्री है, सिर्फ एक डिफरेंस है। हिस्ट्री आपकी क्रोनोलॉजिकल है, यानी कि टाइम पर्सपेक्टिव को देखता है, ज्योग्राफी कोरोलॉजिकल है, यानी कि स्पेस को देखता है, बस ये डिफरेंस है। वही मैप जब हम उसमें लिख देते 1526, वो मिडिवल हिस्ट्री का ज्योग्राफी हो जाती है, एंड उसी मैप पर जब हम 2021 लिख देते हैं तो आज की ज्योग्राफी हो जाती है, जहाँ पर जम्मू कश्मीर जो है वो 3 आपको दिखेंगे यूटी में अब कन्वर्ट हो चुका है, स्टेट नहीं रहा, एंड जो तेलंगाना है और आंध्रा वो अलग हो गए हैं, ठीक है। अगर हम 2002 का मैप देखें तो वो अलग कहानी है, ठीक है। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी एक दूसरे को सप्लीमेंट करती है। रीजनल सिंथेसिस है स्पेशियो टेम्पोरल एनालिसिस, दोनों चीज़ों की बात करता है, यानी कि स्पेशियो मतलब ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल अप्रोच, एंड टेम्पोरल मतलब ज्योग्राफी, सॉरी हिस्ट्री। तो दिस इज सिंथेसिस ऑफ हिस्ट्री, हिस्टोरिकल अप्रोच एंड ज्योग्राफिकल अप्रोच। हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों को जो ऐड कर देता है उसे हम रीजनल सिंथेसिस कहते हैं। जिसमें हमने टाइम का एलिमेंट ऐड कर दिया, जिसमें हमने ह्यूमन एलिमेंट ऐड कर दिया, तो उसे हमने रीजनल सिंथेसिस कहा, ठीक है। तो अब इसकी हम डेफिनेशन देखने की कोशिश करते हैं। दिस इज द स्पेशल स्टडी कंबाइंड विद टाइम। ये आइडिया देता है चेंज ऑफ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये मल्टी फैक्टर रीजन को भी ऐड करता है, सिर्फ टाइम नहीं। हमने बहुत सारे फैक्टर्स अभी इस लेक्चर के स्टार्टिंग में भी देखा था, जो भी आपके माइंड में फिजिकल फैक्टर आते हैं, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, सॉइल हो गया, रेनफॉल वेरिएबिलिटी हो गया, एनीथिंग, जो भी आप फिजिकल फैक्टर्स इमेजिन कर पाते हो, नेचुरल वेजिटेशन हो गया, ठीक है। उसके ऊपर आप कल्चरल लैंडस्केप ऐड कर दो, पॉपुलेशन हो गया, सेटलमेंट डेंसिटी हो गया, देन लैंग्वेज हो गया, देन रिलीजन हो गया, देन रेस हो गया, इन चीज़ों को हमने ऐड कर दिया, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, फिजिकल फैक्टर। नॉर्थ ईस्ट की रेसेस एक अलग चीज़ें हैं और नॉर्थ वेस्ट की रेसेस अलग हैं, रीजनल सिंथेसिस है, राइट। तो जब हम ये सुपर इम्पोज कर देते सिग्मा ऑफ टी प्लस पी प्लस जितने भी आपके माइंड में फैक्टर्स हैं प्लस टाइम, उस चीज़ को हम रीजनल सिंथेसिस कह रहे हैं। इट इंटीग्रेट्स मैन इन नेचर और ह्यूमन इन फिजिकल ज्योग्राफी। जो सिलेबस में पेपर 1 है प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी, उसकी 10 यूनिट को एक बना देता है, दैट इज़ रीजनल सिंथेसिस। इसीलिए रीजनल सिंथेसिस को ये कहा भी गया है, रीजनल सिंथेसिस इज द क्रक्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें, ये नाम आप याद कर लो बस, क्योंकि इन चीज़ों का कोई बहुत ज़्यादा ज्योग्राफी में फ़िलहाल तो यूज़ नहीं है। इशार्द की जो स्टडी है वो इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं। फिल्ब्रिक की थोड़ी बहुत हम फंक्शनल रीजन्स जब पढ़ते हैं, अगले टॉपिक में जब डाइकोटोमी डुअलिज्म की बात करेंगे वहाँ थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, ठीक है। तो जिन लोगों ने बात की थी रीजन का कॉन्सेप्ट, हमने स्ट्रैबो और हार्ट्सहोल्ड देखा था। जो भी रीजनल ज्योग्राफी में नाम थे वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। एरियल डिफरेंशिएशन वाले सभी नाम आपके यहाँ आ जाएंगे जब हम पर्सपेक्टिव की बात करेंगे। इशार्द की बात कर लेंगे, फिल्ब्रिक की बात कर लेंगे, इन्होंने एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल रीजन्स बताए। उलमान की बात कर लेंगे। उलमान आपके सोशल ज्योग्राफर हुए हैं जिन्होंने स्फेयर ऑफ अर्बन इन्फ्लुएंस की बात की है, जिन्होंने अर्बन थ्योरीज बात की हैं, ठीक है। तो जो सिटी अर्बन ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे वहाँ पर उलमान के बारे में हम पढ़ते हैं। जेम्स कोनेंट का व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा था कि साइंस को अगर आप समझ लो तो आप रीजनल सिंथेसिस को समझ लोगे, ठीक है। तो साइंस इन्होंने क्या कहा था, दिस इज इंटरकनेक्टेड सीरीज ऑफ कॉन्सेप्ट्स। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो इंटरकनेक्टेड हैं, एक कॉन्सेप्ट दूसरे से अलग नहीं है। पॉपुलेशन डेंसिटी है, उसमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं रेनफॉल एंड सॉइल का बहुत बड़ा फर्क है। प्लेन एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी, प्लेटू एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी घटेगी,
ठीक है। तो साइंस और रीजनल सिंथेसिस दोनों को आप एक दूसरे से रिलेट करके समझ सकते हो। साइंस जैसे इंटरकनेक्टेड सीरीज ऑफ कॉन्सेप्ट है, इसी तरह से रीजनल सिंथेसिस भी वही है। साइंस क्या है? रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन, दोनों ही चीज़ों से डेवलप हुई है। और ये एक्सपेरिमेंटेशन ऐसा तो है नहीं कि जो एक बार हो गए अब दोबारा नहीं होंगे, ये स्टिल अंडर गोइंग है, क्योंकि यूनिवर्स तो आपका अनंत है। दिस इज़ फर्दर बीइंग एक्सप्लोर्ड। जब तक यूनिवर्स एक्सपेंड होता रहेगा, एक्सप्लोर होता रहेगा, तब तक साइंस बढ़ती रहेगी। सेम वे में रीजनल सिंथेसिस में नई नई डायमेंशंस ऐड होती रहेंगी। इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। सेंट्रल आइडिया की अगर हम बात करें तो रीजन की जो डेफिनेशन है, होमोजीनियस एरिया इन वन प्रॉपर्टी विद इन अ बाउंड्री। हम बिल्कुल डिफाइन कर देते हैं, रीजन की डेफिनेशन ही यही है कि एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, बाउंड्री के अंदर होना चाहिए। ठीक है। हिंदी बेल्ट अगर आप इंडिया में डिफाइन करते हो तो हिंदी बेल्ट को आप बना देते हो कि भैया ये नॉर्थ इंडिया का मैप है इस तरह से, एंड ये वाली आपकी हिंदी बेल्ट है इधर। ठीक है। तो सिर्फ एक प्रॉपर्टी, अब यहाँ ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ और सिर्फ आप हिंदी बेल्ट बना सकते हो, यहाँ 50,000 और आप प्रॉपर्टीज दिखा सकते हो। तो रीजन की स्टडी को कोरोलॉजी कहते हैं। एंड पॉल विडेल डे ला ब्लाश, जिनके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब डाइकोटोमी डुअलिज्म पढ़ेंगे, उन्होंने पेज कहा था। फ्रांसीसी टर्म है, फ्रेंच टर्म है पेज। स्मॉल रीजन को फ्रेंच लैंग्वेज में पेज कहा जाता है, PAY। ठीक। तो ये हुआ रीजन, जहाँ हमने एक होमोजेनियस एरिया एक प्रॉपर्टी में देखा। एंड रीजनल सिंथेसिस में क्या है, जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम इंटीग्रेट कर देंगे। इट इंटीग्रेट्स ऑल द एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल ज्योग्राफी विद इन अ रीजन। हमने ये चीज़ अभी समझने की कोशिश की थी। जो भी आपके पैरामीटर हैं सब में टाइम एलिमेंट ऐड कर दो तो ये रीजनल सिंथेसिस हो जाएगा, राइट। टाइम एलिमेंट से क्या होगा, थोड़ा सा हम यहाँ समझते हैं। सपोज आप आज आपका रीजन कोई ऐसा दिखता है तो विद टाइम आपका हो सकता है ऐसा दिखने लगे, हो सकता है विद टाइम ऐसा दिखने लगे। ठीक है। दिल्ली 1900 में हो सकता है ऐसा हो, 1947 में थोड़ा एक्सपेंड हुआ, एंड 2020 में दिल्ली के बाहर NCR, अभी तो मेरठ और सोनीपत को भी ऐड करने की बात चल रही है, अक्टूबर के एंड तक मास्टर प्लान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो टाइम डायमेंशन ऐड करना इसलिए ज़रूरी है। NCR जो 2020 में है वो 2025 में नहीं होगा, जो 2025 में है और 2030 में नहीं होगा। ठीक है। तो ये बात हमने कि टाइम डायमेंशन क्यों ऐड करनी चाहिए। अब हार्टसॉन, जिन्होंने एरियल डिफरेंशिएशन की बात की थी, ठीक है, एक बिल्कुल ही पर्टिकुलर एंड यूनिक पॉइंट्स के ऊपर दो एरियाज़ को डिफाइन किया था। उन्होंने ही नेचर ऑफ ज्योग्राफी में 1939 इस बुक में ही इन्होंने कह दिया था कि ज्योग्राफी प्रोवाइड्स एक्यूरेट एंड रैशनल डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रिटेशन। रैशनल देती है, एक्यूरेट भी देती है, बट किसका? चेंजिंग फेस ऑफ अर्थ, जो चेंज हो रहा है विद टाइम। तो टाइम डायमेंशन इन्होंने इंक्लूड की थी, हालांकि वो उसको ऐड नहीं कर पाए थे अपने एक्सप्लेनेशन में। बाद में इसी को लेकर BGL बेरी ने 1961 में इनका क्रिटिसिज्म किया एंड अपना रीजनल सिंथेसिस का कॉन्सेप्ट दिया। तो रीजनल सिंथेसिस क्या है? इट सुपर इम्पोजेज ऑल डिसिप्लिन्स ऑफ ज्योग्राफी, और इसको सिंथेसाइज कर देती है। इट मीन्स दैट इज क्रक्स ऑफ ज्योग्राफी। ऐसा एलिमेंट जो पूरे ज्योग्राफी, पूरे सब्जेक्ट को एक पार्ट में बना दे, उसे आप क्रक्स ऑफ ज्योग्राफी नहीं कहोगे तो और क्या कहोगे? ज्योग्राफी का अगर आप सिलेबस देखो, यहाँ पर हम बात करें, बहुत ही यूनिक सिलेबस है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में अपना कुछ नहीं है। ज्योग्राफी की 1948 में दुकानें बंद होने को आ गई थी। आप अभी पर्सपेक्टिव में हम पढ़ेंगे QR में, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन में। जियोमॉर्फोलॉजी है, ये जियोलॉजी से लिया हुआ है। क्लाइमेटोलॉजी है, मेट्रोलॉजी से लिया। ओशनोग्राफी अगेन ये जियोमॉर्फोलॉजी का ही पार्ट है, एक्सटेंशन है, उसकी एक स्पेसिफिक ब्रांच हो गई। ठीक है। ये भी जियोलॉजी से लिया है। बायोज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, ये एनवायरमेंटल साइंस से लिया हुआ है। पर्सपेक्टिव आपने अभी डेवलप करने शुरू किए। इकोनॉमिक ज्योग्राफी इकोनॉमी से है। ठीक है। पॉपुलेशन सेटलमेंट सोशियो से है। रीजनल प्लानिंग को छोड़ दो तो क्या है आपके पास? अपना कुछ भी तो नहीं है। मैक्सिमम चीज़ें ज्योग्राफी ने बोरो की हुई हैं। तो ऐसा पॉइंट जो सारी चीज़ों को एक में ऐड कर दे, वो क्रक्स ऑफ ज्योग्राफी कहलाएगा। और यही क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही स्टैंडर्ड बुक्स की लाइन में सीधे लिखा हुआ है, राइट। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब आगे BGL बेरी की स्टडी समझते हैं, उसके बाद एप्लीकेशंस देखेंगे। बेरी ने क्या किया कि सारे पैरामीटर जितने पॉसिबल हो सकते थे उनको एक ज्योग्राफिक मैट्रिक्स बना दिया। मैट्रिक्स बेसिकली ये होता है इस टाइप के। मैथमेटिक्स जिन्हें आती है वो ठीक है, जिन्हें नहीं पता वो ये है मैट्रिक्स। सपोज आप एक एरिया कह रहे हो, यहाँ पर आपने दिल्ली लिख दिया, यहाँ मुंबई लिख दिया, यहाँ पर आपने कलकत्ता लिख दिया या कोलकाता लिख दिया, वट एवर आपको लिखना है। ठीक। अब यहाँ पर आप ये हुए आपके, इसको कहते हैं रो।
ठीक है, इसको रीजनल ज्योग्राफी इन्होंने कहा। फिर ये कॉलम्स हैं ऐसे में, रो ऐसे में है, कॉलम ऐसे में है। कॉलम में आपने कहा दिल्ली की पॉपुलेशन, दिल्ली की सॉइल, दिल्ली का फलाना, दिल्ली के सीएम एंड दिल्ली के पीएम, ठीक। देन मुंबई के सीएम जो भी हैं आपको सब यहाँ बता दो। तो ये कॉलम्स हैं। जब रो और कॉलम में हम कुछ एलिमेंट्स रख देते हैं उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स इस तरह से बनता है, ठीक है। सपोज रीजन 1 हमारा दिल्ली है, रीजन 2 मुंबई है, रीजन 3 लखनऊ है एंड रीजन 4 हम सपोज न्यूयॉर्क ले लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक 1 हमारी सॉइल है, कैरेक्टरिस्टिक 2 पॉपुलेशन है, कैरेक्टरिस्टिक 3 क्लाइमेट है एंड कैरेक्टरिस्टिक 4 एनीथिंग, एंडलेस प्रोसीजर है, ठीक है। तो दिल्ली की सॉइल हमने कहा कि एल्यूवियल सॉइल है, यहाँ कर ब्लैक कॉटन सॉइल है, लखनऊ की आपकी अगेन एल्यूवियल सॉइल है, न्यूयॉर्क की जो भी सॉइल हो, ठीक। देन पॉपुलेशन दिल्ली में वेरी वेरी हाई हो गया, मुंबई में भी अगेन वेरी वेरी हाई, लखनऊ में हाई है एंड देन न्यूयॉर्क में मॉडरेट है, इस तरह से। क्लाइमेट आप कहोगे दिल्ली का ट्रॉपिकल टेम्परेट है, मुंबई का ट्रॉपिकल है, देन लखनऊ का भी टेम्परेट है, देन न्यूयॉर्क का आप कहोगे जो भी आप उसमें पढ़ते हो क्लाइमेटोलॉजी में, ये होगा। देन कैरेक्टरिस्टिक 4 की भी हम बात कर लेंगे। तो ये मैट्रिक्स, इस चीज़ को हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो आई होप आपको मैट्रिक्स समझ में आ रहा होगा, इसको हम रखते हैं, काम आएगा, ठीक है। तो रो में इन्होंने रीजनल ज्योग्राफी की बात की, ठीक है। लॉ मेकिंग या नोमोथेटिक, अभी हमने आइडियोग्राफिक और नोमोथेटिक पढ़ा था, वही वाला नोमोथेटिक है ये। हमने कहा रो में सपोज हमने सॉइल देख लिया, क्लाइमेट देख लिया, ठीक है। रो में आप क्या कर रहे हो, एक कैरेक्टरिस्टिक, पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक हर एक रीजन की देख रहे हो। यहाँ पर दिल्ली की सॉइल इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में मुंबई की सॉइल, यहाँ लखनऊ की सॉइल, यहाँ न्यूयॉर्क की सॉइल। यहाँ पर दिल्ली का ये क्लाइमेट है तो दिल्ली का क्लाइमेट, लखनऊ ये इस तरह से, ठीक है। तो रो में हम रीजनल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ठीक है। सॉइल, क्लाइमेट, ये लॉ मेकिंग, एक हमने पर्टिकुलर लॉ बनाया, मतलब दिल्ली मतलब सिर्फ क्लाइमेट, दिल्ली मतलब सिर्फ वहाँ की सॉइल, बस। इसको हम सिस्टमेटिक या जनरल ज्योग्राफी भी कहते हैं। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आप याद कर लो। कॉलम मतलब दिस इज अ प्लेस, अफ्रीका, अमेरिका, पर्टिकुलर, डिस्टिंक्ट या आइडियोग्राफिक, ठीक है। यहाँ पर नोमोथेटिक था। नॉर्म हम बनाने की कोशिश करेंगे। नॉर्म हमने बताया, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी नॉर्म और आइडियोग्राफिक दोनों चीज़ों की, ठीक है। तो यहाँ पर रीजन में आप देख रहे हो, एक रीजन दिल्ली, मुंबई, ये तो एक रो आपकी बात करती है यहाँ पर सॉइल ऑफ दिल्ली, यहाँ पर पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली, यहाँ पर क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, यहाँ पर चौथी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिल्ली, ये आपकी बात हुई। अब जो सेल आता है, सेल किसको हम कह रहे हैं, ये वाला पार्ट है, ये आपका दिल्ली है एंड ये आपका सॉइल है। जो ये वाला पार्ट, इसको हम सेल कहते हैं, R+C। ये ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रीजन हो गया। ये क्या, दिल्ली है एंड दिल्ली की सॉइल है, ठीक है। ये मुंबई है एंड ये मुंबई का क्लाइमेट है और यहाँ मुंबई की पार्टी हो रही है, ठीक। तो ये जो सेल है ये बेसिकली आपको उस एरिया की कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है। क्लाइमेट ऑफ मुंबई कैसा है वो इस सेल में आएगा, ठीक। ये बताए कंपैरिजन ऑफ 2 रो, अब आपको पता है 2 रोज का कंपैरिजन करेंगे तो मिलेगा क्या, एंड 2 कॉलम्स का कंपैरिजन करेंगे तो मिलेगा क्या, आपको बहुत क्लियर पता है। ये इस रो का आप कंपैरिजन करोगे, सॉइल और पॉपुलेशन में डिफरेंस पता चलेगा, स्पेशल कोवेरिएशन आपको पता चल गया सॉइल के और क्लाइमेट के किस तरह से हो रहे हैं। एंड कॉलम में आप करोगे एरियल डिफ्रेंशिएशन, ये आपका दिल्ली का एरिया है, यहाँ पर ये मुंबई का एरिया है, ये फलाना एरिया है, ये पड़ोसियों का एरिया। ये इन्होंने एक मैट्रिक्स बनाया। इस मैट्रिक्स में इन्होंने रीजनल सिंथेसिस कर दिया। इनके अकॉर्डिंग अगर दिल्ली का मैप बनाया जाए तो दिल्ली का मैप बनेगा, ठीक है। ये दिल्ली है एंड ये दिल्ली की सॉइल है, ये दिल्ली की पॉपुलेशन है और यहाँ दिल्ली की पहाड़ी हो रही है। तो बेसिकली रीजनल सिंथेसिस आपका इस तरह से काम कर रहा है। अब इसमें टाइम डायमेंशन इंक्लूड कर दिया हमने ये कहा पहले के टाइम में जो हमारा दिल्ली था वो बस ये था पुराने टाइम में। अब हमारा दिल्ली ये भी है, ये भी है, 9 तरह का दिल्ली है, ठीक है। बट दिल्ली ये क्या है, 1959 का दिल्ली है, ये 2002 का दिल्ली है एंड ये 2021 का दिल्ली है एंड यहाँ पर दिल्ली फिर पार्टी करेगा अपनी। तो टाइम डायमेंशन जैसे ही आप इंक्लूड कर देते हो आप पूरा ज्योग्राफी और हिस्ट्री को ऐड कर देते हो और कांट की आत्मा को तृप्त कर देते हो। तो कांत जहाँ भी होंगे बहुत खुश होंगे आज की डेट में कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी को लेकर उन्होंने जो बात की थी वो एक हो गई। सो दिस इज़ द क्रक्स ऑफ ज्योग्राफी एंड दैट इज़ नथिंग बट रीजनल प्लानिंग, सॉरी रीजनल सिंथेसिस। एप्लीकेशन हमने देख लिया पॉलिटिकल ज्योग्राफी में किस तरह से है। हम जनरलाइज नहीं कर सकते प्लेन को, गैंगेटिक प्लेन्स हैं वो कोस्टल प्लेन से डिफरेंट हैं,
ठीक है। सैंडी प्लेन्स हैं, लोम सॉइल या उनसे डिफरेंट हैं। जो आपका गोभी डेजर्ट में जो प्लेन्स बने हैं, चाइनीज़ प्लेन्स हैं, वो इंडिया के प्लेन से बहुत डिफरेंट है। प्लेन कई तरह से बन सकते हैं, आइलैंड बहुत तरह से बन सकते हैं, हम जनरलाइज नहीं कर सकते प्लेन्स को, हम माउंटेन्स को जनरलाइज नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें रीजनल सिंथेसिस की नीड पड़ती है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में हमने देख ही लिया है। जैसे रीजनल सिंथेसिस है, हमें ये पता है कि ग्लोबल टेम्परेचर राइज कैसे हो रहा है। अगर हम सिर्फ ये कहें कि 1959 में टेम्परेचर यहाँ इतना हुआ था, 2009 में इतना हुआ था, T1 हो गया, T1 टेम्परेचर प्लस 0.5 डिग्री हो गया, एंड 2019 में T प्लस 1.5 डिग्री हो गया। ठीक है, हमने ये तो बता दिया कि यहाँ पर 1.5 एंड 2.5 इतना चेंज हो रहा है। लेकिन कैसे हो रहा है, आप वो चीज़ें तभी बता पाओगे जब पूरे रीजन को एज अ होल पढ़ोगे। आपको रीजनल सिंथेसिस एनालिसिस की नीड पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी हुई, वहाँ पर लोग कितने रह रहे हैं, एंड बाकी क्या क्या पार्टी हो रही हैं। सीक्वेंस ऑफ हैबिटेशन ऑफ रीजन भी आप देख सकते हो। ठीक है, ये वही चीज़ है। दिल्ली का मैप देखो आज का, उससे पहले का एंड कल का। हैबिटेशन किस तरह से डेवलप हुआ, किस तरह से कल्चर डेवलप हुई, वो चीज़ें आप एनालाइज कर सकते हो। रीजनल डिस्पैरिटी आप देख सकते हो। माउंटेन एरिया में, जिस एरिया में सीक्वेंस ऑफ हैबिटेशन ही लो है, वहाँ पर रीजनल डिस्पैरिटी तो फिर आएगी। या जिस एरिया में आप देखोगे रीजनल डिस्पैरिटी, जिस एरिया में एग्रीकल्चर है, ठीक है, वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो डेफिनेटली प्लेट्यू रीजन से तो गरीब होगी। उसका रीज़न यही है, जो सोसाइटीज़ खेती करते हैं उन्हें पता है कि भैया बाप को भी खेती करनी है, बेटे को भी खेती करनी है, बेटे के बेटे को भी खेती करनी है, तो हम क्यों पढ़ाएं। तो इस वजह से एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ बैकवर्ड रह जाती हैं। और बाद में जो इसमें टर्म में लेटर डेवलपमेंट बहुत सारे और भी एप्लीकेशंस हो सकते हैं। मैंने कुछ आपको हिंट पॉइंट दिए हैं, बाकी सोच लेना। सिलेबस की हर हेडिंग में इसका आप एप्लीकेशन कर सकते हो। टाइप, पैटर्न, मॉर्फोलॉजी ऑफ रूरल सेटलमेंट में जा सकते हो, मॉर्फोलॉजी ऑफ इंडियन सिटीज़ में जा सकते हो, देन आप माइग्रेशन में देख सकते हो, लिटरेसी रेट में देख सकते हो। किसी भी चीज़ में आप रीजनल सिंथेसिस को आप देखोगे। बाद में इसमें कुछ डेवलपमेंट हुए विटले से, जिनको हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी में जो टॉपिक है ना, टाइपोलॉजी ऑफ एग्रीकल्चर रीजन, वहाँ हम विटलेसे की बात करते हैं। वहाँ वो रीजन को डिफाइन करते हैं रीजनल सिंथेसिस के कॉन्सेप्ट में। इस तरह से बहुत सारे इसके एप्लीकेशन दिखेंगे। इवेल्युएशन अब आप एंड में कर लोगे। ये जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, उसको कोई अगर इंटीग्रेट करने की हिम्मत रखता है, नज़ाकत रखता है, तो वो है रीजनल सिंथेसिस। V.A. अनुचिन ने कहा था होल इज़ ग्रेटर देन सम ऑफ पार्ट, राइट। वही अगर हम सॉइल को अलग से देख रहे हैं या फिर हम सिर्फ टेम्परेचर को देख रहे हैं, तो हमें ग्लोबल टेम्परेचर राइज नहीं पता चल रहा है, लेकिन हम होल हर एक फैक्टर को देख ले रहे हैं, तो हम हो सकता है कि क्लाइमेट चेंज के पॉइंट्स हैं, जो रीजन्स हैं, उनको भी फाइंड आउट कर लें। होल इज़ ग्रेटर देन द सम ऑफ पार्ट। लाइफ में भी याद रखना, अगर आप सिर्फ पढ़ते हो तो आप IAS नहीं बनोगे, आप सिर्फ डिसिप्लिन्ड हो तो आप IAS नहीं बनोगे, लेकिन आप स्टडी भी करते हो प्लस डिसिप्लिन्ड भी हो प्लस आप फोकस्ड भी हो होल, तो डेफिनेटली आप इन तीनों के अलग अलग सम से बहुत ज़्यादा बड़े हो जाओगे। ये डेफिनेटली आपको IAS बना देगा। तो ये एक वाइडर पिक्चर ऑफ सब्जेक्ट देता है एंड अल्टीमेटली ये क्रक्स ऑफ ज्योग्राफी बन जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डाइकोटोमी डुअलिज्म कंटिन्यू करेंगे। ये जो PDF मैं यहाँ पर आपको फॉलो कर रहा हूँ बार बार क्वेश्चंस की, ये वाली, तो ये आप फ्री डाउनलोड कर सकते हो सिनॉप्सिस की वेबसाइट से। यहाँ पर आप वेबसाइट पे जाके फ्री रिसोर्सेज सेक्शन में चले जाना, यहाँ पर आप ऑप्शनल में देख लेना, यहाँ पर हमने फाइल्स अपलोड की हो, यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं आई एम ऑलमोस्ट उनको कंप्लीट कर लिया एंड उनको हम फिलहाल 2021 के मेंस बैच के लिए ही अपलोड करने वाले हैं एंड दैट्स फॉर फ्री। तो जिनको फ्री एजुकेशन चाहिए उनके लिए हम सिर्फ यूट्यूब वीडियोस के भरोसे ही नहीं बैठे, हम उनको बुक्स भी दे रहे हैं। आप पढ़ो, PDF ई बुक लो, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप डेफिनेटली बेटर करना चाहते हो तो आई एम द मेन फैकल्टी, इसमें हमने प्रीवियस ईयर मॉडल आंसर्स भी इंक्लूड किए हैं। कोई और बुक पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। अब आप ये एज्यूम कर सकते हो अगर हम फ्री में ये सब चीज़ें आपको अवेलेबल करा रहे हैं तो डेफिनेटली और आप क्या ही पढ़ लोगे। W.D. थॉर्नबरी और स्ट्रहलर, इसके अलावा सविंदर सिंह, अगर हम इनको लेकर कंटेंट बना लें तो फिर क्या होगा। ये वाला लेक्चर देख लेना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर वाला, ठीक। तो आपको बस पढ़ना है, जो हम पढ़ाते हैं नोट्स देते हैं। अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो ये इसका फ़ी है एंड प्रोसीजर है। फ्री रिसोर्सेज आप फॉलो करना चाहते हो तो यूट्यूब की प्लेलिस्ट एंड ये जो फ्री रिसोर्सेज के लिंक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।
थैंक यू।